नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन पर है। रिश्तों की बात तो मैं आज भी करूंगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत खास है, सचमुच जादुई है। आज दो बड़े त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं। आज तुलसी पूजन दिवस है। आज के दिन तुलसी माँ की पूजा की जाती है। उसके अलावा आज बड़ा दिन है, क्रिसमस है। आज सांता क्लॉज के गिफ्ट देने का दिन है। आज उपहार बांटने का और उपहार पाने का दिन है। तो आज मैं आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे आप जीवन भर सहेज कर रखेंगी। ये मेरा प्रॉमिस है। ये हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पी के खुराना का प्रॉमिस है। तैयार हो जाइए इस अनूठे गिफ्ट के लिए जो आपका जीवन बदल देगा। इससे पहले कि मैं आपको ये गिफ्ट दूं, मैं दो छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करूंगा ताकि आगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। हमारे एक दोस्त हैं पवन कुमार जी, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना का जिक्र किया। पवन कुमार जी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और उनका सर्कल भी वैसा ही है। पवन कुमार जी के एक दोस्त हैं रमेश चंद्र जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो भी कई फैक्ट्रियां हैं, बहुत सी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो किराए पर दे रखी हैं। पैसा ही पैसा है घर में, खर्च की कोई चिंता नहीं। खूब सा खर्च करने के बाद भी पैसा बढ़ता ही जाता है। उनके बंगले की सजावट ऐसी है मानो किसी फिल्म का सेट हो। हर कमरे के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें मंगवाई गई हैं। फर्श का कारपेट तो इतना नरम है कि लगता है पूरा पैर ही उसमें धंस गया। ड्राइंग रूम के तो कहने ही क्या, बेशकीमती पेंटिंग्स और शो पीस उसकी चमक को कई गुना बढ़ा देते हैं। डाइनिंग हॉल में जितना बड़ा खुद है वो उतना ही बड़ा डाइनिंग टेबल है। बहुत सजावटी है और चेयर्स बहुत ही आरामदायक हैं। जनरली डाइनिंग चेयर्स आरामदायक नहीं होती, पर उनके घर में चेयर्स भी बहुत आरामदायक हैं। डाइनिंग टेबल पर झूमर ही 8-10 लाख का होगा। आप खाना खाने बैठें तो रंग बिरंगी लाइटें जगमग करने लगती हैं। हमारे दोस्त पवन कुमार जी और उनके दोस्त रमेश चंद्र जी के परिवारों की आपस में बहुत बनती है। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। एक दिन जब हमारे दोस्त पवन कुमार जी अपने परिवार के साथ रमेश चंद्र जी के यहाँ लंच के लिए इनवाइटेड थे तो एक बड़ी अजीब घटना घटी। डाइनिंग रूम जगमग कर रहा था, झूमर बहुत सुंदर दिख रहा था, डाइनिंग टेबल सजा हुआ था। जब सारे लोग खाना खाने बैठे तो चांदी की प्लेटों में खाना सर्व किया जाने लगा। रमेश चंद्र जी की प्लेट में खिचड़ी थी और उस पर काफी सा देसी घी था। साथ में साइड में गुड़ का चूरा पड़ा हुआ था। ये खाना देखकर रमेश चंद्र जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने खाना सर्व करने वाली मेड को डांटना शुरू किया तो रसोई से उनकी धर्मपत्नी भागते हुए आईं। रमेश चंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी को अपनी थाली में पड़ी खिचड़ी, देसी घी और गुड़ दिखाते हुए पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने मुझे घी खाने से मना कर रखा है? और ये क्या है, गुड़? इतना भी नहीं पता कि मुझे डायबिटीज है और मैं मीठा नहीं खा सकता? उनकी धर्मपत्नी ने सॉरी फील करते हुए कहा कि आपकी थाली में गलती से ये खाना लग गया है। दरअसल ये खिचड़ी, घी और गुड़ तो नौकर के लिए लग रही थी जो गलती से आपकी थाली में आ गया। मैं अभी आपकी बिना घी वाली खिचड़ी भिजवाती। मैं ये घटना सुनकर सोच में पड़ गया। रमेश चंद्र जी शानदार डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। बड़ा सा डाइनिंग टेबल और आरामदायक कुर्सियां उस पर डाइनिंग हॉल की शोभा बढ़ा रही हैं। ऊपर से इंपोर्टेड झूमर जगमगा रहा है। डाइनिंग टेबल पर कई तरह का भोजन और इंपोर्टेड फ्रूट्स पड़े हैं। लेकिन रमेश चंद्र जी की खिचड़ी में न घी है और न गुड़।
उनकी थाली चांदी की है लेकिन खिचड़ी सूखी है। नौकर को उसका खाना दे दिया गया है, वो स्टील की साधारण सी थाली है। नौकर किसी डाइनिंग चेयर पर नहीं बैठा है, उसके सिर के ऊपर कोई झूमर भी नहीं है, लेकिन उसकी खिचड़ी में देसी घी है और साथ में गुड़ का चूरा भी है। रमेश चंद्र जी के पास पैसा है, पर उस पैसे का आनंद क्या है अगर वो 100 ग्राम आटा नहीं पचा सकते, देसी घी नहीं खा सकते, गुड़ का स्वाद नहीं ले सकते। उनका नौकर उनसे ज्यादा लकी है, ज्यादा भाग्यशाली है, जो स्टील की ऑर्डिनरी थाली में खाना खा रहा है, पर उस खिचड़ी में घी भी है और साथ में गुड़ का चूरा भी। इस पर सोचिए, जरा गहराई से सोचिए। अब मैं रमेश चंद्र जी के परिवार की ही एक और घटना की बात करता हूं। रमेश चंद्र जी का बेटा पुनीत जिस दिन 18 साल का हुआ, उसी दिन रमेश जी ने अपने बेटे को BMW कार ले दी। अपनी कार पाकर पुनीत सचमुच बहुत खुश हुआ। कार लेकर वो पहली राइड के लिए निकला तो उसके आगे एक और कार थी जो बहुत धीरे चल रही थी। वो कार मारुति ऑल्टो थी। कहाँ मारुति ऑल्टो और कहाँ BMW XM। एक्सेसरी समेत कार की कीमत 3 करोड़ और कहाँ 3-3.25 लाख की खचड़ा सी मारुति ऑल्टो। पुनीत हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था, पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। पुनीत का पारा गर्म हो रहा था। वो अभी अपनी BMW का पूरा मजा लेना चाहता था, पर ऑल्टो की स्पीड के कारण सारा मजा किरकिरा हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि एक टक्कर मारकर ऑल्टो को साइड पर कर दे, कि तभी उसकी निगाह कार के पिछले शीशे पर लगे एक स्टिकर पर पड़ी। जैसे वो नजदीक आया कार के, तो उसने वो स्टिकर देखा। स्टिकर पर लिखा था, फिजिकली चैलेंज्ड, प्लीज बी पेशेंट। ओह सॉरी, पुनीत ने मन ही मन खुद को टोका, बेचारा दिव्यांग है। अब उसने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। उसका नजरिया एकदम से बदल गया। उसे सामने वाली कार के ड्राइवर पर बहुत दया आई और उसने अपनी कार साइड में करके रोक दी, ताकि सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों को दिक्कत ना आए। इस 1 सेकंड में क्या बदल गया? सिर्फ सोच बदली, सिर्फ नजरिया बदला। एक छोटे से स्टिकर ने सब कुछ बदल दिया। पवन कुमार जी ने मुझे जब ये घटना सुनाई तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर ऑल्टो कार पर वो स्टिकर ना होता तो क्या होता। और ये भी कि किसी के प्रति दयावान होने के लिए हमें किसी स्टिकर की जरूरत ही क्यों है? क्या हम तब भी किसी के साथ बातचीत में या लेन देन में ऐसा ही धीरज रख पाएंगे अगर उनके माथे पर कोई स्टिकर लगा हो जिस पर लिखा हो कि अभी 1 दिन पहले ही मेरी नौकरी चली गई है, या ये कि मेरी बीवी कैंसर से जूझ रही है, या ये कि मेरा डिवोर्स होने वाला है, या ये कि मेरा बिजनेस डूब गया है और मैं सड़क पर आ गया हूं? क्या सचमुच कोई आदमी अपने माथे पर ऐसे स्टिकर लगा सकता है? अगर नहीं, तो क्या हम खुद ही ये समझ लें कि स्टिकर है पर इनविजिबल है, अदृश्य है। हम उसे देख तो नहीं सकते पर समझ जरूर सकते हैं। हर आदमी किसी न किसी परेशानी में है। क्या हम थोड़ा सा धीरज रखकर उसकी परेशानी को और बढ़ाने से बच सकते हैं? क्या हम सबके साथ हमदर्दी वाला व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम मुन्ना भाई MBBS बन सकते हैं, या हम सिर्फ एंग्री बर्ड ही बने रहेंगे और चारों तरफ आग बिखेरते रहेंगे? क्या हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि गुस्से से और नाराजगी से कोई समस्या हल नहीं होती? क्या हमारा नजरिया समस्याओं के सॉल्यूशन वाला है, या हम खुद ही एक समस्या हैं? हम किस कैटेगरी में हैं? हम सॉल्यूशन हैं कि प्रॉब्लम हैं? अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी पार्क में जाएं जहां खूब सारे पेड़ पौधे हों, तरह तरह के सुंदर फूल हों, ताजी हवा बह रही हो और फूलों की खुशबू आपको खुशी और ताजगी का एहसास करवा रही हो, तो आपको कैसा लगेगा? अब ये सोचिए कि अगर उस पार्क में आपके अलावा भी बहुत से लोग हों, तो क्या हवा की ताजगी और फूलों की खुशबू का एहसास उनको नहीं होगा? और अगर उन्हें भी ताजी हवा मिल रही है और फूलों की खुशबू मिल रही है, तो उससे आपको
कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या दूसरे लोगों की प्रेजेंस के कारण आपको फूलों की सुगंध में कोई कमी आई? प्रकृति के इस नियम को समझिए, नेचर की इस जेनरोसिटी को समझिए। प्रकृति के पास हम सब के लिए सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। नजरिए का फर्क समझिए कि हम अमीर होना चाहते हैं या अपने पड़ोसी से ज्यादा अमीर होना चाहते हैं। हम बड़ी गाड़ी चाहते हैं या अपने पड़ोसी की गाड़ी से ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहते हैं। हम अपनी खुशी चाहते हैं या पड़ोसी की खुशी से परेशान हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो प्रकृति के पास, नेचर के पास, कुदरत के पास आपके लिए सब कुछ है। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो प्रकृति के पास, नेचर के पास, कुदरत के पास सब कुछ है। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी से ज्यादा चाहते हैं, अगर आप जेलिसी की इमोशन में हैं, तो भी नेचर के पास आपके लिए बहुत कुछ है, जो आपको बिना किसी मेहनत के मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और वो जो मिलेगा वो है डिसअपॉइंटमेंट, टेंशन, डिप्रेशन और खराब सेहत। आप क्या लेना चाहती हैं, ये आपकी चॉइस है। जीवन आपका है, फैसला आपका है, नेचर के पास सब कुछ है। आप अपने लिए क्या चुने, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए अब आते हैं मतलब की बात पे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अलादीन का चिराग। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु हूं और मैं ये ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों, सफलता के साथ साथ सच्ची खुशियां कैसे हासिल करें, बिना किसी दवाई के सेहतमंद रहना, जीवन में सफल होना, अमीर होना, सुखी होना और सच्ची खुशियां हासिल करने के गुर सिखाना मेरी एक्सपर्टीज है। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। खैर, आइए अब अलादीन के चिराग की बात करते हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला हूं। आज मैं आपको जादू दिखाऊंगा और जादू सिखाऊंगा। जी हां, जादू दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी मेरे साथ इस एक्सरसाइज को दोहराइए। मैं डेमो दे रहा हूं, आप देखिए और साथ साथ कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करके दिखा रहा हूं। अपना दायां हाथ आगे कीजिए ऐसे, और फिर अपने अंगूठे को लिटिल फिंगर के साथ मिलाइए, छोटी उंगली के साथ लिटिल फिंगर के साथ मिलाइए ऐसे। इसके बाद अपने अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से मिलाइए। अब अंगूठे को वहां से हटाइए और मिडिल फिंगर से मिलाइए, बीच वाली उंगली। अब फिर अंगूठा वहां से हटाइए और रिंग फिंगर से मिलाइए। थोड़ी देर रुकिए। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर सांस अंदर रोकिए। आप जिस भी परमात्मा को मानती हैं उन्हें नमस्कार कीजिए। आंखें बंद रखनी है। अब मन ही मन कहिए, मेरा जीवन साथी दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। मेरा जीवन साथी दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है।
मेरा जीवन साथी दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। अब उस टाइम को याद कीजिए मन में, जब आप दोनों पहली बार अकेले में इकट्ठे हुए थे। याद कीजिए वो स्पर्श, वो टच, वो सेंसेशन जो आपको सबसे पहली बार हुई थी। अपने दिमाग में उस तस्वीर को देखिए, अपने जीवन साथी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखिए, अपनी इमोशन को याद कीजिए वो पल पूरी बारीकी के साथ। इस तस्वीर को जूम कीजिए, खूब बड़ा कीजिए और बड़ा कीजिए। अब इसमें मोशन भरिए, गति भरिए, स्पीड भरिए। देखिए कि वो आपको छू रहे हैं, देखिए कि वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं, देखिए कि वो आपकी ओर अनुराग भरी नजरों से, लव फिल्ड नजरों से कैसे देख रहे हैं। देखिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आपका शरीर खुशी से और उत्तेजना से कांप रहा है। वो पहला स्पर्श, वो पहला टच याद कीजिए कि जब पहली बार आपने प्यार किया था तो कैसा महसूस हुआ था। उस एक क्षण को, उस एक पल को, उस एक मोमेंट को याद कीजिए, उसे बार बार देखिए। आपके शरीर में अब भी वही खुशी है, आपके दिमाग में अब भी वही इमोशन है। आप सातवें आसमान पर हैं, आप उड़ रही हैं, आप दोनों उड़ रहे हैं साथ साथ। अब आप धीरे 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 धरती पर आ रहे हैं दोनों। अब आप आ गई हैं वापस। अब अपनी चेतना को वापस लाइए धीरे धीरे। अब बहुत हौले से, एकदम धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपने आंखें धीरे से खोलिए, अपने हाथ मलिए और खुद को प्यार कीजिए। अपने चेहरे पर हाथ फेरिए। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या महसूस हुआ, ताकि आपकी वो यादगार बन जाए। याद समझिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगी तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और ये खुशी वाला पल आपकी जिंदगी का हिस्सा हमेशा के लिए बन जाएगा। कैसा महसूस हुआ, मैं 1 मिनट रुकूंगा, आप ये टाइप कीजिए। उसके बाद अपना कमेंट टाइप कीजिए कि आपको क्या महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ। गुड, बैड, नथिंग, जो भी, इतना सा भी लिखें तो भी समझ में आएगा। फिर उसके बाद मैं आपको अगला जादू बताऊंगा। ये रिंग फिंगर का जादू था जो आपके जीवन साथी से आपके रिश्ते मजबूत कर सकता है। जब भी आपस में बहस हो, डिसएग्रीमेंट हो, कहा सुनी हो, तो बस ये जादू कीजिए। अपने अंगूठे को अपनी रिंग फिंगर से मिलाइए और वो सब सोचिए जो आपने अभी सोचा। वो सब विजुअलाइज कीजिए जो आपने अभी देखा। मन की आंखों से सब देखिए। आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपका डिसएग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, गारंटी है। रिंग फिंगर शादी की अंगूठी पहनने वाली उंगली है। इसमें ये जादू खुद बखुद समाया हुआ है। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये जादू है। ये नेचर का जादू है, ये प्रकृति का उपहार है। मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ मीडियम हूं, मैं सिर्फ माध्यम हूं। मेरे द्वारा आपको मिल रहा है, पर है गॉड का गिफ्ट। मैं कुछ नहीं हूं, इसे हमेशा दोहराइए, इसे एक्सरसाइज की तरह कीजिए, इतनी बार कीजिए कि ये आपकी आदत बन जाए। फायदा तभी मिलेगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक बार आदत बन गई तो जीवन सुधर जाएगा। आप जादूगर हो जाएंगी, मैजिशियन हो जाएंगी। थैंक यू माधवी जी, आपने लिखा वो पल लौट आए। मुझे उम्मीद है आप सभी बाकी पुरुषों और महिलाओं को भी जो इस सेशन को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको भी ऐसा ही कुछ महसूस होगा और आपके रिश्ते अपने जीवन साथी के साथ मजबूत हो जाएंगे। अब आइए अगला जादू करते हैं। अपने दाएं हाथ को आगे कीजिए, उसी तरह से अपने अंगूठे को मिडल फिंगर से मिलाइए। ये मिडल फिंगर सेकंड वाली। आंखें बंद कर लीजिए।
गहरा सांस लीजिए, सांस को रोकिए और जिस भी भगवान को आप मानती हो उन्हें प्रणाम कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि आप आज भी जिंदा हैं, आप परिवार के साथ हैं, आपके पास अपना या किराए का घर है, आपके पास दाल रोटी का इंतजाम है। परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए। अब विजुअलाइज कीजिए कि आप किसी सुंदर पार्क में हैं, वहां चारों तरफ हरियाली है, तरह तरह के सुंदर फूल हैं, फूलों से क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ताजी हवा आपको खुश कर रही है, फूलों की खुशबू आपको खुश कर रही है, मन बहुत खुश है, आपका चेहरा खुशी से भरा हुआ है, शरीर में ताजगी है, मन में उत्साह है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है। अब आप महसूस कीजिए कि आप एक जगह एक बेंच पर बैठ गई हैं, बेंच का स्पर्श महसूस कीजिए, आप आराम से बेंच पर बैठ गई हैं, आप बहुत शांत हैं, कामनेस है मन में, इस शांति को महसूस कीजिए, इस कामनेस को महसूस कीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अब रिलैक्स्ड मूड में बेंच से उठिए, खड़ी हो जाइए, आप अब भी शांत हैं, कामनेस है मन में पूरी शांति है। अब अपनी चेतना को वापस लाइए, अब आप अपने कमरे में वापस आ गई हैं, जहां आप बैठी हैं वहां वापस आ गई हैं। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, हाथों की मालिश कीजिए और खुद को प्यार कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। लव योरसेल्फ। ये मुद्रा भक्ति की मुद्रा है, शांति की मुद्रा है। हमारी मिडिल फिंगर में ये जादू गॉड गिवन है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, असहमति हो, झगड़ा हो, बहस हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी के भी साथ, परिवार में, परिवार से बाहर, कलीग्स के साथ, ऑफिस में, पड़ोस में, कहीं भी, किसी भी जगह, ये एक जादुई नुस्खा है। तो इसका प्रयोग कीजिए, मन शांत हो जाएगा। शांत होगा मन तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। याद रखिए, गुस्से में मन अशांत हो जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति कुंद हो जाती है। हम अंट शंट सोचते हैं और ऊल जलूल बोल डालते हैं, फिर जीवन भर पछताते रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कह दिया। उस गलती से बचने का ये जादुई नुस्खा है। अदालतों में वकील लोग इसी का प्रयोग करते हैं, गवाह को गुस्सा दिलवाते हैं और वो सब उगलवा लेते हैं जो अदरवाइज वो कभी ना बताता। शांत मन आपका गहना है। इस प्रयोग से आपका जीवन बदल जाएगा। ये गॉड का गिफ्ट है, इसका फायदा उठाइए। परमात्मा आपके जीवन में सुख भरे, खुशियां भरे। इस क्रिसमस पे, इस तुलसी पूजन दिवस पे ये मेरी कामना है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको रिमाइंड जरूर करवाना चाहूंगा अगली बात कहने से पहले। क्लास में एक बच्चे को एक टीचर ने बताया, गाय दूध देती है। बच्चे ने पढ़ा, सीखा, याद कर लिया। घर आया, उसके घर में गाय थी, वो बाल्टी लेकर के गाय के सामने बैठ गया, क्योंकि उसने पढ़ा था कि गाय दूध देती है। वो बैठा हुआ था, गाय उसकी तरफ देख रही थी, हो कुछ नहीं रहा था। वो बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। परिवार के लोगों ने नोटिस किया कि वो मिसिंग है, तो वो देखने ढूंढते ढूंढते आए तो देखा गाय के सामने बैठा हुआ है, बाल्टी गोदी में रखी हुई है और कहे जा रहा है, गाय दूध दे, गाय दूध दे, गाय दूध दे। गाय दूध नहीं देती है, हमें गाय से दूध निकालना पड़ता है। याद रखिए, गाय दूध नहीं देती है, हमें गाय से दूध निकालना पड़ता है।
कोई भी काम तभी होगा जब आप उस काम को, उस विचार को एक्शन में बदल दें। मैंने आज आपको जो दुग्गुर बताए हैं, ये तभी पॉसिबल होंगे अगर आप इनको एक्शन में बदलें, अगर आप रोज इनकी प्रैक्टिस करें, अगर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए, ऑटोमेटिक हो जाए आपके जीवन में। अब मैं एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए हम कोई भी व्हीकल चलाना सीखें, चाहे कार चाहे स्कूटर। हमारे घर के पास ही बाजार हो, हम पैदल जाएं तो 5 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर पहली बार जब हम व्हीकल चलाना सीख रहे हों, तब उस व्हीकल पर बाजार जाएं तो 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि कभी हम गियर की तरफ देख रहे हैं, कभी क्लच की तरफ देख रहे हैं, कभी स्पीडोमीटर की तरफ देख रहे हैं, कभी सड़क की तरफ देख रहे हैं और डरे जा रहे हैं कि किसी को टक्कर ना मार दें। हम कॉन्शियस हैं समझने के लिए, उस व्हीकल के आदी होने के लिए। ये प्लीज सबसे बड़ी बात है जो समझना जरूरी है, इसके बिना हर जादू अधूरा है। ये जादू भी आपके जीवन का हिस्सा तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगी। वही व्हीकल जब आप चलाना सीख जाएं तो फिर आपको स्पीडोमीटर देखने की जरूरत नहीं होती कि कितनी स्पीड पर चल रहा है, फिर आपको गियर की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा गियर लगाऊं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिर आपको क्लच की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती कि कितना दबाऊं ताकि गियर बदला जा सके। फिर वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से होता चलता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसे आसान कर देता है। जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए वो आसान हो जाती है, जो कॉन्शियस माइंड में रहे उसमें हमारी चेतना लगती है। इस कारण से हमारे दिमाग में खून ज्यादा होता है, इसलिए हम बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए अगर आप ये चाहती हैं इसका पूरा फायदा आपको मिले, तो इसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करके उतार लीजिए कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। तो मेरी गारंटी है कि आपकी जीवन की समस्याएं बिना और मेहनत के खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप वो सब रिजल्ट पा सकेंगी जो रिजल्ट आप पाना चाहती हैं। फिर ध्यान रखिए, मैं दोहराता हूं, आप अमीर होना चाहती हैं तो ऐसे लोगों से वास्ता पढ़ना शुरू हो जाएगा जो आपको अमीर होने के तरीके सुझाएंगे। लेकिन आप पड़ोसी से ज्यादा अमीर होना चाहती हैं तो टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, सेहत खराब होगी। चॉइस आपकी है। आप सेहतमंद होना चाहती हैं तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक्सरसाइजेज, योगा, ब्रीदिंग, सैर, बाकी चीजें बताएंगे। और अगर आप किसी दूसरे से जेलसी के मुताबिक उससे ज्यादा सेहतमंद होना चाहती हैं तो फिर दोबारा वही होगा, डिप्रेशन होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी और सेहत ज्यादा खराब होगी। जेलसी को छोड़ करके पूरी प्योर भावना से अपनी जिंदगी में इस एक्सरसाइज को उतारिए, सफलता ही सफलता मिलेगी। और जो भी आप चाहेंगी, ये सचमुच अलादीन का चिराग है जो मैं आज आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकती हैं। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक अलादीन का चिराग अब समाप्त होता है। पर इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी अच्छी सीख को जीवन में उतारना हो तो उसे बार बार याद करते रहना चाहिए। ये सेशन आपके लिए मुफ्त है और आप इसे जितनी बार देखना चाहें देख सकती हैं। आप इसे जितनी बार देखेंगी आपके दिमाग में कोई नया विचार आएगा, आप खुद ही खुद से कुछ नया सीखेंगी जिससे आपका कुछ और भला होगा। तो इस सेशन को यहीं खत्म मत समझिए, इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, आपका ही फायदा होगा। फिर
इस सेशन का लिंक अपने सर्कल में दीजिए, उनसे चर्चा कीजिए। जितनी चर्चा होगी उतनी नई बातें और समझ में आएंगी, फायदा कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे, अपने आइडियाज आपसे शेयर करेंगे। इसे सिर्फ मैं तक सीमित मत रखिए, इसे हम बनाइए, सब में बांटिए, ज्ञान भी बढ़ेगा और दुआ भी मिलेगी। इसके साथ ही हम अपनी बात खत्म करते हैं। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।